बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। ये कंसिस्ट करता है ओवरीज पे, ओविडक्ट्स पे, यूट्रस पे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, पेयर पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं इसमें। वो कहाँ पे होती हैं? इसकी बॉडी कैविटी में होती हैं, फीमेल की बॉडी कैविटी में। इसके अलावा इनके अंदर होती है oogenesis। oogenesis में क्या होता है, जर्म सेल्स जो है ओवरी, हाँ, जर्म सेल्स जो है वो कौन से होते हैं, इसमें ओवरी होती हैं जो कि oogonia को प्रोड्यूस करते हैं। फिर माइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस होते हैं और प्राइमरी oocytes बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो है ये इनक्लोज हो जाते हैं ग्रुप्स ऑफ फॉलिकल सेल्स में। फिर प्राइमरी oocytes बनते हैं जो कि डिवाइड होते हैं माइटोटिकली हेप्लॉइड सेकेंडरी oocytes में, और फिर फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बनती है। सेकेंडली क्या होता है कि इसके पास माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिकली सॉरी मियोसिस डिवीजन होती है, मतलब मियोटिकली ये डिवाइड होते हैं। और देन जो oocytes हैं वो प्रोसीड होते हैं और फिर एक मेटाफेज आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि oocyte जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं बाय स्पर्म। मतलब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा है ओवुलेशन का प्रोसेस होता है इसमें। इसमें क्या होता है, एक अगर ह्यूमन में ही देखें तो एक ओवम होता है और यूजुअली ये डिस्चार्ज होता है ओवरी से एक बार ही। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवम जो है जो कि रिलीज हो गया है ओवुलेशन के प्रोसेस में, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि ये ओवम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ओविडक्ट को, जिसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। फिर क्या होगा कि यूट्राइन ट्यूब जो है ये ओपन होती है नेक्स्ट यूट्रस में जाके। फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है ओवम में, और फिर ये कहाँ पे होती है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इसके अंदर होती है, मतलब ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज्ड होता है ओवम और फिर ये एंटर हो जाता है यूट्रस में, जहाँ पे ये क्या करता है, वहां पे जाके फर्दर अपनी डेवलपमेंट करता है। यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू कर्विक्स। ठीक है, इसमें कर्विक्स का भी एक पार्ट होता है। देन यूरेथ्रा एंड वजाइना है जो कि इंडिपेंडेंट ओपनिंग करते हैं टू द एक्सटीरियर। तो ये थे हमारे पास कुछ इनके टर्म्स जो कि जानना बहुत ज़रूरी हैं, और इन टर्म्स के चलते हुए ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है कहाँ पे होता है, ये यूट्राइन और फीटल टिश्यूज जो हैं उनके एक्सचेंज के लिए मतलब सॉरी, यूट्राइन और फीटल टिश्यूज के दरमियान में क्या होता है, प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होता है, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे मटेरियल्स को या फिर दूसरे जो भी मैटर्स होते हैं उनको क्या करता है, ट्रांसफर करने में या फिर एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारा प्रोसेस होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, म्योसिस का प्रोसेस होता है। म्योसिस के प्रोसेस में oocytes जो हैं, डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ अंदर ही अंदर डिवीजन होती है, ये सेपरेट नहीं होते। देन क्या होती है, सेकेंडरी oocytes होती हैं, मतलब पोलर बॉडीज बनती हैं। फिर ये वहाँ से रिलीज होता है और फिर नेक्स्ट जाके पोलर बॉडीज बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। देन जो है एग सेल जो है वो टोटली बन जाता है जो कि हैप्लॉइड। ठीक है, अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब जो मैमल्स हैं मोस्टली उसमें एस्ट्रस साइकिल होता है। जैसे कैट है, डॉग है, ये सारी चीज़ें जो है मैमल्स, इन सब में क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं ये मैन में अगर हम देखें फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ह्यूमन फीमेल्स जो हैं वो पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो रन करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज जो हैं ये इसके और कितने दिन होते हैं इसमें, 28 डेज इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटली चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है बेसिकली इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
तो इसके साथ ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है, और इसके अलावा क्या होता है, रेगुलेटेड पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करते हैं। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या है, एफएसएच और एफएसएच या फिर फॉलिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, पुबर्टी की स्टेज में रिलीज होते हैं, फॉलिकल को रिलीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं बहुत सारे प्राइमरी सेल्स को, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होती है उनकी, मतलब उन सेल्स की, वो जो सेल्स स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और ये डीजनरेशन का प्रोसेस करते हैं और फॉलिकल एट्रीशिया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन होता है। इसमें एस्ट्रोजन का रोल क्या होता है कि ये जो ओवरी है वो क्या करती है, अंडर द स्टिमुलस ऑफ एफएसएच क्या एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। फिर ये क्या करती है, सिर्फ एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस नहीं करती, इसके अलावा ओवरी सिर्फ एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस नहीं करती, इसके अलावा दूसरा काम करती है, वो क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम को, और फिर क्या करती है, वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, और दूसरी तरफ एक और चीज करती है कि सेक्रेट करती है एफएसएच को पिट्यूटरी ग्लैंड से, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये रिलीज करती है। मतलब तीन काम करती है ओवरी, एक तो स्टिमुलस देती है और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दूसरा है कि इसके अलावा ये स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम को, मतलब इंटरनल जो यूट्रस वॉल है उसको ये स्टिमुलेट करती है, तीसरा इसका फंक्शन है कि ये क्या करती है, ये एफएसएच की जो सेक्रीशन हो रही है उसको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, कि एक हद तक जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सेक्रीट हो सकता है एफएसएच, लेकिन नेक्स्ट जो है वो दोबारा मतलब कंटिन्यूसली एक्सक्रीशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें क्या होता है, ये एफएसएच जो है वो डिक्रीज भी होता है, सॉरी, एफएसएच जो है वो एस्ट्रोजन के इंक्रीज या डिक्रीज होने के रिजल्ट में बनता है। इससे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच जो है उसको क्या करते हैं, उसको सेक्रीट करते हैं। इसके अलावा ओवुलेशन का प्रोसेस करते हैं और ओवम जो है वो रिलीज होता है फॉलिकल से। नेक्स्ट इसके अलावा एक और काम करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम होता है और प्रोजेस्टेरोन सेक्रीशन होती है। इसमें क्या होता है कि फॉलिकल सेल्स बनते हैं जो कि आफ्टर रिलीज ऑफ एग बनते हैं, और इसमें क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही मतलब हार्मोन सेक्रीट होते हैं तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, उसके उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होती है एंडोमेट्रियम की, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है जाइगोट की, मतलब जाइगोट जो है यहाँ पे फिर इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन और इसके कुछ स्टेप्स हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेक्रीशन स्टार्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, ये स्पोनी एंडोमेट्रियम जो है उसकी उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देगा। इसकी वजह से इनको ब्रेक डाउन सफर करनी पड़ेगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ पे। इससे क्या होगा कि इससे डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा और सेल डेब्रिस जो है वो निकलेगा, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये स्टेज जो है यूजुअली 3 से 7 दिन तक हो सकती है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। बेसिकली जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मतलब स्पेशल डेज ऑफ गर्ल्स या फिर वुमेन। नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है, ये साइकिल जो है वो कंप्लीट, जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है तो क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो रेडी हो जाता है दूसरे नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए। फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जनरली रिपीट होता है एवरी 28 डेज। इसमें क्या होता है, इसमें कंसिडरेबल वेरिएशंस आती हैं, कुछ इंडिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशंस आती हैं। इसके अलावा सेम इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे अपनी मतलब टाइम्स के डिफरेंट स्टेजेस पे क्या करते हैं, मतलब क्या होता है वहाँ पे एक मतलब कि डिफरेंट स्टेज पे ना ये हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो स्टॉप हो जाता है या तो एंड हो जाता है, ठीक है, मतलब या तो टेम्परेरी जो है ये स्टॉप हो जाएगा या फिर एंड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। इससे क्या होगा कि फीमेल जो है वो ओवर प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, ठीक है।
और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मालन्यूट्रिशमेंट हो सकती है और इमोशनल स्ट्रेस हो सकते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मालन्यूट्रिशन होगी या फिर इमोशनल स्ट्रेसेस होंगे तो क्या करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है वो इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी और साइकिल जो है 28 डेज में कंप्लीट नहीं होता। बेसिकली जो मतलब गर्ल्स इश्यूज होते हैं ना, तो वो इसी वजह से होते हैं, या तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिस्टरबेंस हो जाती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देन उसमें जो है ये इश्यूज आते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अच्छा, इसमें क्या होता है, साइक्लिक एक्टिविटी होती है, ये सारा का सारा हमने क्या किया है, हमने एक्सप्लेन कर लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल और मेल का दोनों का अगर हम देखें, in females, the production of egg is a cyclic activity as compared to males, where gamete production and release is a continuous process beginning at puberty and lasting throughout the life. ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ओवरियन इव। ठीक है। मतलब जो थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम की, जैसे हमने एंडोमेट्रियम का सारा प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जो ये प्रोसेस हमने सारा पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर वो मेच्योर फॉलिकल बन जाती है, फिर ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, फिर अर्ली कॉर्पस ल्यूटिमम बनती है, फिर रीजनरेशन होती है कॉर्पस ल्यूटिमम की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ। बर्थ का प्रोसेस क्या होता है, बर्थ का प्रोसेस जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, टोटल गेस्टरेशन पीरियड जो है या फिर प्रेगनेंसी जो है यूजुअली अबाउट 280 डेज की होती है। मतलब पहले हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज का होता है, और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो 3 to 7 डेज तक का हो सकता है। ठीक है। लेकिन आफ्टर 28 डेज ये फिर से स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ। बर्थ में क्या होता है, टोटल जनरेशन पीरियड होता है, मतलब प्रेगनेंसी का जितना भी ड्यूरेशन है वो होता है, मतलब 280 डेज। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे अपना रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लेसेंटा जब इस्टेब्लिश हो जाता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है, और इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। कोई भी डिस्टर्बेंस हो इसकी सेक्रेशन में, तो इसमें क्या होता है, प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकती है और मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है। तो किसकी वजह से, किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर सेक्रेशंस में या फिर हार्मोन्स की सेक्रेशन में कोई मतलब कमियां ज्यादती हो जाए उसमें। अच्छा, इसके पास एमनियोटिक सैक भी होता है, वो क्या करता है, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, इनक्लोज रहता है एमनियोटिक सैक के अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है और शॉक एब्जॉर्प्टेड होता है। ठीक है। फिर लैक्टेशन का प्रोसेस होता है इसमें। इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LTH यानी कि ल्यूटियोट्रोपिक ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। इसमें प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन का वो वो सिक्रीट करता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी डेवलपमेंट को, किसकी प्रिपरेशन के लिए, लैक्टेशन के प्रिपरेशन के लिए, इसको इसलिए इसको लैक्टेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा फीटस फॉर्मेशन होती है या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। इसमें क्या होता है, बिगनिंग से ही अगर देखें, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर देखें तो ह्यूमन एम्ब्रियो जो है ये क्या करती है, ये रेफर करती है टू द फीटस। और इसमें क्या होता है, मेजर ऑर्गन जो है वो बनते हैं 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। इससे क्या होता है, फिर गेस्टरेशन पीरियड जो है वो चलता रहता है और ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, स्टेप्स ऑफ बर्थ, वो कौन कौन से हैं, मदर फीटस होती है, और इसके अलावा मदर फीटस इंट्रैक्शन है, और टाइमिंग ऑफ बर्थ है, मतलब मेटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पास क्या होता है, ये माना जाता है कि हार्मोनल एक्टिविटीज जो है मदर के अंदर वो जो है वो कैसे होती हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है डिक्रीज हो जाए तो क्या होती है, ये मतलब प्रोजेस्टेरोन लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, फिर क्या होते हैं, बर्थ के ऑनसेट ऑनसेट द बर्थ, मतलब जब बर्थ हो रही होती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल इसमें डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो रीसेंट एविडेंसेस मिली है ना वो ये कहते हैं हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट जो है ये टाइमिंग होती है बर्थ की। ठीक है। ये दो इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं या फिर दो मेजर बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फीटस पिट्यूटरी एंड रिलीज ऑफ ACTH। ठीक है, फीटल फैक्टर। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ जो है इसके रिजल्ट में क्या होता है,
स्टिमुलाए जो है उसमें क्या होता है फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी मतलब इनिशियल स्टेज जो होती है बर्थ की वो किसके रिजल्ट में होती है जब स्टिमुलस मिलता है फीटल पिट्यूटरी को तब ये इनिशिएशन होती है इस स्टेज की। नेक्स्ट है रिलीज होती है फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वहां से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कैसे होती है मतलब ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिस्टीरॉइड्स बनते कैसे हैं। अच्छा इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली हमारे पास कॉर्टिसोस्टेरॉइड्स जो हैं उसमें क्या होता है प्लेसेंटल जो है प्लेसेंटल बैरियर्स जो हैं वो या फिर जो मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे कॉज होती है। मतलब अगर प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाए मतलब प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट होती है और बैरियर्स जो हैं वो बनते हैं। इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन मतलब रिडक्शन होती है प्रोजेस्टेरोन लेवल की और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है लेबर पेन कॉज होता है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ लेबर। स्टेप्स कौन कौन से लेबर के, इसमें कंट्रक्शन होती है यूट्रस वॉल की, रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके रिजल्ट में क्या होता है लेबर पेन होता है और फिर ये प्रोवाइड करती है फोर्स मतलब फीटस से यूट्रस को एक्सपेल करने के लिए। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, ये लेबर के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर है कैर्विक्स एंड कैर्विक्स जो है वो डायलेट्स हो जाते हैं, यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि स्प्रेड हो जाती है ओवर द यूट्रस और फिर क्या होता है स्ट्रोंगेस्ट हो जाती है ये बॉटम से। फिर क्या करती है मतलब ये बेबी को पुश करते हैं और क्या होती है डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है। और इसके अलावा आफ्टर बर्थ क्या होता है विद इन 10 to 45 मिनट्स क्या होता है आफ्टर बर्थ यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और सेपरेट हो जाती है प्लेसेंटा से मतलब प्लेसेंटल वॉल से किसकी प्लेसेंटल वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। फिर प्लेसेंटा जो है वो पास आउट हो जाता है थ्रू वजाइना, इसके रिजल्ट में क्या होता है इसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ प्रोसेस। फिर ब्लीडिंग हो जाती है इस ब्लीडिंग होती है इस पूरे पीरियड में। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जब स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है मसल सॉरी स्मूथ मसल फाइबर्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तब ये कंट्रोल किए जा सकते हैं और कंप्लीटली ये यूट्राइन ब्लड वेसल्स को क्या कर लेते हैं सराउंड कर लेते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी सप्लाई जो है वो हो सके प्लेसेंटा को। एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो अबाउट कितना होता है 350 सेंटीमीटर पर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बर्थ का प्रोसेस। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और अगर आपको कोई भी इशू हो कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।